जनता को एक टाइप से बेहतर व्यवस्था देने के लिए और महामारी से बचने के लिए लगातार जागरूक कर रही है और जो इन्फोर्समेंट के कार्रवाई है उसको कर रही है। पिछले इस वाली जो सेकेंड वेव में है, इस सेकेंड वेव में जींद पुलिस में ही अगर हम देखें तो करीब 220 लोगों को कोरोना से इन्फेक्शन हुआ है, हमारे पुलिसकर्मियों को। और इन 220 पुलिसकर्मियों में अभी भी करीब 40 के करीब लोग जो हैं कोरोना संक्रमित हैं, वो आइसोलेट किए हुए हैं हमने। उनकी तबीयत अभी सबकी ठीक है, परंतु पिछले 20 दिन के अंदर हमने अपने 3 पुलिसकर्मी साथियों को खोया है। एक हमारी कांस्टेबल प्रवीण जो कि करीब 28 वर्ष की थी, उनके भी कोविड की वजह से डेथ हुई है। इसके अलावा दीनदयाल जी हैं, वो दीनदयाल जी की डेथ हुई है। और एक कैथल कंट्रोल रूम में पोस्टेड थे मगर रहने वाले जींद के थे, बलवान एसआई, उनकी डेथ हुई है। तो 3 साथी हमने अपने साथ में बीच में होते देखे हैं। तो कोरोना की महामारी जितनी ज़्यादा गंभीर है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोस में, आपके जानने वालों में कहीं ना कहीं इस लोग से प्रभावित हुए हैं और बीमारियां हुई हैं जिनको ये समस्या देखनी पड़ी है। तो मैं इसके माध्यम से आप लोगों से बताना चाहूँगा कि इस बीमारी को बहुत गंभीरता से लें और ख़ास तौर पे अब जब लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करके दूसरे चरण में खोलने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, जिसमें दुकानें खोलने की परमिशन सरकार द्वारा दी गई है। अब हमें ख़ास तौर पे जिम्मेदारी से और सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फॉलो करने की, वरना ये संक्रमण का जो दोबारा सिलसिला स्टार्ट ना हो जाए। इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जनता को आप जागरूक करिए कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को पालन करने के लिए ज़रूरत है। जो सरकार ने नियमित तौर पे दुकानें खोलने के लिए कहा है 7 से 12 बजे, उसके बाद दुकानें बंद, जो एसेंशियल सर्विसेज है खाली वो चलें, तो उसकी आप लोग पालना करवाइए और जनता को जागरूक करिए। लगभग कितने फोर्स अपनी इन्फेक्टेड हुई है, इससे कितने परसेंट, मतलब कितने अवेलेबल है, कितने आपने बताया 200, लगभग कितना फिर भी काम किया है लगातार करने एक साथ? देखो, सरकार के प्रयासों से पुलिसकर्मी को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देते हुए उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रायोरिटी दी गई थी। तो वैक्सीनेशन हमने ज़्यादातर मुलाजिमों ने हमने वैक्सीनेशन कराई है। उन मुलाजिमों ने वैक्सीनेशन ना कि करवा सके जिनको कि कोई और बीमारी थी, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से, बट उनको भी हम लोग वैक्सीनेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीनेशन होने की वजह से हमारा हौसला बना हुआ है, क्योंकि हम लगता है कि उसकी वजह से संक्रमण की चपेट में आसानी से नहीं आएंगे। मगर वो जो वैक्सीनेशन की वजह से हमारी इम्यूनिटी बेटर है, हम लोग इसलिए सड़कों पर खड़े हैं। बट आपको जैसे मैंने बताया कि 3 पुलिसकर्मी साथी हमने इस दौरान खोए हैं और करीब 220 पुलिसकर्मियों को कोरोना का इन्फेक्शन सेकेंड वेव के दौरान हुआ है। उनमें से बाकी सारे साथी ऑलमोस्ट ठीक होकर आ चुके हैं, करीब अभी भी 40 आइसोलेशन में हैं। सर, वैक्सीन लगाने के बाद भी इफेक्टिव हुआ क्या कुछ कर्मचारी? जी बिल्कुल, पहली डोज के बाद में और दूसरी डोज के बाद में भी कुछ लोगों को संक्रमण हुआ है, परंतु ये बात देखने में आई है कि जिनको वैक्सीनेशन हुआ है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो घर पे ही आइसोलेट में रह के और मामूली बुखार की दवाइयाँ लेके वो अपने आप ठीक हो गए। तो इसलिए इससे पता चलता है कि जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव है। हमारे एक पुलिस के केस स्टडी के तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस वाले जिनको भी वैक्सीन लगी थी, किसी भी एक की ना तो मौत हुई है और कम से 10,000 के केसेस में एक आध आदमी को जिसको वैक्सीन लगी है उसको ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, वरना ये ज़रूरत पीक के दौरान भी नहीं पड़ी है। पुलिसकर्मी स्वस्थ रहे हैं इस मामले में। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 1 साल से पुलिस सराहनीय काम कर रही है, लेकिन कई बार ऐसे तो तस्वीरें सामने आई हैं, जैसे पीछे 2-3 इंसिडेंट हुए लगातार, तो ये वाला मामला हुआ, फिर CCTV में जो मारपीट वाला मामला हुआ, तो ऐसे में सर क्या आपकी तरफ से क्या प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह आपकी तरफ से किए जाते हैं? ठीक, जैसे पिछले 1 साल से 1.5 साल से लगातार स्ट्रेस की वजह से पुलिसकर्मी मतलब ड्यूटी पे होने की वजह से उनमें थोड़ी खींच आ सकती है। तो हमने उनको काउंसल किया है कि भाई जनता से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें, व्यापारियों से, लोगों से बात करें, ऐसी जगह इन्फोर्समेंट करें जहाँ भीड़ हो, जहाँ इक्का दुक्का आदमी चलता हो, उस जगह पे इन्फोर्समेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी दूरी बनी हुई है। दूसरा, आप लोग देखिए कि जिस तरह की ऐसे घटना आई हैं, उन घटनाओं में पुलिसकर्मी मौके पे पहुंच के किसी कार्रवाई करवाने के लिए बोल रहे हैं। जहाँ तक वो घी वाली बात है, वो बिल्कुल गलत बात है। उसमें पुलिस उस दुकान को बंद कराने के लिए, उसका सामान समेटने के लिए कर रही थी। उसमें जो बिल्कुल बात थी कि वे पुलिस वाले ने घी लेके चले गए, ये गलत बात है और इसका कोई भी इसमें सच्चाई नहीं है। जहाँ तक बात दूसरी है, आप देखिए कि दूसरी जो घटना हुई है उसमें पुलिस की कार्रवाई CCTV कैमरा में देखिए कि सुबह 6:10 पर कार्रवाई हो रही है। 6:10 पे पुलिस की पूरी टीम अगर कोई इन्फोर्समेंट के लिए मौके पे गई है तो किसी मकसद से गई है और किसी वजह से गई होगी। आपको देखिए कि 24 तारीख को सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में बदलाव किया था और फिर दुकानों को 7 से 12 बजे खोलने के लिए अनुमति दी गई थी।
कुछ दुकानें जो सुबह 5:30 बजे से खोल के लोग तैयार बैठे हैं, जो लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो इस संबंध में जो क्षेत्रीय पुलिस है वहाँ मौके पे गई थी और कार्रवाई करने के लिए जो चीज़ें मेरे को मामला संज्ञान में आया है, मैं उसमें शो कॉज नोटिस भी दिया है और उस बात की हम जाँच कर रहे हैं। हम सारे पुलिस वालों को इसमें एडवाइस भी कर रहे हैं कि जनता से आप लोग नरमी से पेश आएँ और जो कानूनी कार्रवाई है वो चालान के माध्यम से समझा के करें। तो इस चीज़ में हम लोग का आप लोगों का भी हमें रहेगा, क्योंकि ये समझ सकते हैं कि 1.5 साल की फटीग के बाद थोड़ा पुलिस वालों का जो सब्र है और वो उसका थोड़ा कमी आई होगी, मगर मैं दोबारा हम लोग उनको काउंसलिंग कर रहे हैं और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। बैंक के पासवर्ड मांगता है, OTP मांगता है या पिन मांगता है या CVV मांगता है, उसको नहीं देना है, क्योंकि ये फ्रॉडस्टर हैं, वो इसी तरह से कार्रवाई करते हैं। इनको पकड़ने में अपनी चुनौतियाँ हैं, परंतु ये भी ज़रूरी है कि 3 दिन के अंदर अगर ऐसा धोखाधड़ी होती है तो एक बैंकिंग ओम्बड्समैन की साइट है, वेबसाइट, उस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा आप इमीडिएटली अपने थाने में रिपोर्ट करें, जो भी संबंधित थाना है। मैंने थानों को ये आदेश दे दिए हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित कार्रवाई जहाँ का भी रहने वाला इंसान है जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है उसके संबंधित थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सर गौ सेवा के चेयरमैन को जस्ट 1 मिनट, उसके अलावा उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुकदमा दर्ज करने के बावजूद हर थाने में हमने प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर लगाए हैं जो कि बेटर ट्रेंड हैं। वो साइबर सेल से कोऑर्डिनेट करके इस संबंध में सारी कार्रवाई को करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। इस चीज़ के लिए हमने ये प्रक्रिया स्टार्ट करी है। इस चीज़ के लिए जैसा कि इस कोरोना काल के दौरान पुलिस महकमे ने एम्बुलेंस की सेवा दी है मरीजों के लिए, क्या और भी विचार इस तरह के चल रहे हैं महकमे? ये सरकार के द्वारा ऑक्सीजन का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन और वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो इसमें पुलिस महकमे को कुछ जो गाड़ियाँ मिली थी उन गाड़ियों का इस्तेमाल ऑक्सीजन को डोर टू डोर वितरण करने के लिए पुलिसकर्मियों ने खुद आगे आकर जो एक ऑनलाइन पोर्टल है, पोर्टल से डिलीवरी करने का हमने यहाँ पे जिम्मा बनाया है। सरकार का ये इरादा था कि जिसको भी ऑनलाइन अप्लाई करे वो 4 घंटे के अंदर उसको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। बट जींद में इस प्रक्रिया या इस प्रयास की वजह से एवरेज तौर पे 2 घंटे के अंदर एप्लीकेशन के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर ऑनलाइन मिल रहा है। ये अच्छी एक प्रयास है और इससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है और हम लोग उसको कटिबद्ध हैं, उसको अभी तक पहुँचाना चाहिए। सर जिस प्रकार से जो अपने होमगार्ड है सर, जब बात देखने में आती है जी, तो जब नई गाइडलाइंस आती है सरकार की तो उनके बारे में थोड़ी नॉलेज नहीं होती। सर्वर कई बार कहते हैं जी हमें पता नहीं इसके बारे में, तो क्या आपकी तरफ से क्या रहेगा सर? आप देखिए, क्योंकि जो आदेश आए थे, आदेश जारी हुए हैं, इसमें लोकल लेवल पे है कि अपनी सहूलियत के लिए व्यापार मंडल या दुकानदार या प्रशासन के लोग इसको उठा लेना, मतलब बात कर लेना, अपनी सहूलियत से चाहते थे कि इस टाइम हो, इस टाइम से इस टाइम हो। तो इसमें एक बीच में एक आदेश भी हो गया था कि इसमें स्टैगर्ड टाइम कर दी थी, परंतु जो सरकार की गाइडलाइन थी उसके अनुसार ही हमने पालना कराने के लिए जो सरकार वाला टाइम है 7 से 12, उसकी पालना कराने के लिए किया है। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 7 से 12 दुकानें खुलेंगी। जैसे परचून की दुकान पर जाते हैं जैसे कर्मचारी, मैंने भी देखा सर, वो एसेंशियल सर्विसेज में आ रहा है। मेडिकल की दुकान है, परचून की किराना की दुकान है, वो एसेंशियल सर्विसेज में आ रही हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हुए इस 12 बजे की अवधि से बाद में हम लोग कोशिश करें कि इनको भी, क्योंकि कम से कम लोगों का मूवमेंट हो, और तो हम इनको भी कोशिश करेंगे 5 बजे तक 4 बजे तक बंद करा दें। हमारी जो मंशा है, हमारी मंशा है कि ज़रूरत का सामान सबके पास पहुँचे, परंतु बिना किसी कारण के अकारण लोग कोई बाहर न निकले। इस संबंध में आखिरी सवाल है तो सर, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी जिले के अंदर? सर आपने 4 मई अभी होना है। देखिए, मेरा पहली प्रायोरिटी रहेगी कि रोड सेफ्टी, कि दुर्घटना में लोगों की मृत्यु के कारण तरीके से ना हो, तो लोग रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें। हम इस बारे में एक प्रयास, ये हमारा ज़रूरी है। दूसरा मेरा प्रयास रहेगा जो नशे की समस्या है और कुछ हॉटस्पॉट बने हुए हैं, उन नशों की समस्या से हम निपट सकें। आपने देखा होगा परसों ही हमने इस संबंध में एक संगठित तरीके से लोचप गांव में 4-5 घरों की तलाशी और रेड करके हमने वहाँ से कुछ लोगों को पकड़ा है। ये हम प्रक्रिया जारी रखेंगे। आप लोगों से मेरी अपील है कि अपने सीक्रेट तौर पे या जिसको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई अपने इलाके में या तो अफीम, चिट्टा, स्मैक, बुक्की वगैरह बेच रहा है, तो आप हमें इन्फॉर्मेशन करें, हम उसमें रेड करा के उनको पकड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी नशे के लेके थैंक यू। ओके।